नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बहुत कुछ आसपास ऐसा हो रहा है जो कि सुखद नहीं है, और जब कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छे उदाहरण, अच्छी बातें आपको अपने आसपास दिखती हैं तो दिल को बहुत सुकून होता है। बुरी खबरों का दौर है, हर तब बुरा ही बुरा हो रहा है। आप चाहे अमर्त्य सेन के बयान सुन लें, महंगाई का हाल सुन लें, बेरोजगारी का हाल सुन लें, गरीबों की दशा से जान लें, अमीरों का बढ़ता कद जान लें, धर्म के नाम पर मारकाट के हालात पैदा करने की कोशिश जान लें, हर तरफ से बुरी खबरें आती हैं। इन बुरी खबरों के बीच जब कहीं दूर एक रोशनी की किरण दिखती है तो असली हिंदुस्तान का पता चलता है। दिल में सुकून का एक फूल खिलता है। अच्छी खबर आई है, और अच्छी खबर एक ऐसी खबर है जो आपको भावुक भी कर देती है। खुशी के जो 4 पल होते हैं, खुशी के जो आंसू होते हैं, वो आपको जिंदगी दे रही है। खबर आई है महाराष्ट्र से, और इस खबर में आज मैं ज़्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा, सीधे आपको खबर दूंगा, क्योंकि ये खबर इतनी खुशगवार है कि अकेली एक दिए की रोशनी पूरे अंधेरे को चुनौती दे सकती है। ये संदेश है इसमें। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। महाराष्ट्र में परभणी है। परभणी में जो पिछले दिनों भागवत साहब ने बयान दिया था, मुसलमान ये चाहते हैं, मुसलमान वो चाहते हैं, इस देश में ऐसे रहें, इस देश में वैसे रहें, उसका उत्तर मिला है, जवाब आया है कि भागवत साहब, आपको नहीं पता कि इस देश के मुसलमान कैसे रहते हैं, देश के मुसलमान ऐसे रहते हैं। परभणी में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, और ये मुसलमान नहीं, इसमें हिंदू भी वहाँ के, इस देश का जो असली नागरिक है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर है, जो ट्रोल्स का शिकार नहीं है, वो ऐसा ही है। परभणी में वहाँ पे एक 5 दिन का शिव पुराण हो रहा है, बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है। और इस धार्मिक आयोजन के लिए, शिव पुराण के लिए, वहाँ के शिवसेना के सांसद इसको करा रहे हैं। और वहाँ पे जहाँ पे वो आयोजन हो रहा था, वहाँ जाने के लिए अच्छा ऐसा रास्ता होता, थोड़ा सा सुंदर सा, सजीला सा, तो अच्छा रहता। ये बात वहाँ के गांव के लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो जो इलाका है वो खेतों के बीच पड़ता है। सड़क से आयोजन स्थल तक जाने के लिए और आयोजन को भव्य बनाने के लिए कुछ ज़मीन की ज़रूरत है। गांव में कई खेत हैं, कई लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, ऐसे लोग भी हैं जो शिव पुराण में जाकर शायद प्रसाद लेकर आए, जो वहाँ जाकर बहुत सारी दुआएं करें। लेकिन किसी का इतना साहस नहीं था कि अपनी खड़ी फसल को जोत दे, खुला मैदान बना दे और कहे कि जाइए भागवत पुराण का आयोजन कर लीजिए। एक मुस्लिम परिवार ने आगे आकर मोहब्बत का प्रदर्शन किया। जो लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इसका दबाव का जवाब है, इसका दबाव का जवाब है, उनका जवाब इस वीडियो में आगे मिलेगा। 60 एकड़ ज़मीन खाली कर दी, उस पर 2-3 तरह की फसल उगी हुई थी, उसको नष्ट कर दिया, ताकि हिंदू समुदाय के लोगों को अपने धार्मिक आयोजन के लिए जगह मिले। इस इलाके में सांप्रदायिक राजनीति का बैकग्राउंड है, दंगे होते रहे, और उस दंगे वाले गैंग को, जो दोनों ही धर्मों में मौजूद था, इस मुस्लिम परिवार ने बहुत तगड़ा वाला उत्तर दिया है। संजय यादव हैं, शिवपुराण कराना चाहते थे, शिवसेना के सांसद हैं, और वो चाहते थे ऐसी जगह मिले
जहां लोग आसानी से पहुंचकर कथा आयोजन में हिस्सा ले सकें। वहां पे एक सैयद फैमिली है, उसने कहा जगह हम देंगे। सांसद के पास पहुंचे गांव के लोगों के साथ और कहा आपके शिव पुराण के लिए हम ज़मीन देना चाहते हैं। 19 एकड़ ज़मीन खड़े हुए अरहर और चने की फसल को साफ कर दिया। 19 एकड़ में कितना चना और अरहर होता है और वो कितने रुपए का होता है, ये आप अगर किसी आड़तिये से पूछेंगे तो शायद उतना अच्छा उत्तर नहीं दे पाएगा। जिस किसान की फसल है, इस ठंड की, पूस की, माघ की रात में जो उस फसल को पहरा देता है, जब पानी की एक बूंद हाथ पे गिरती है तो सुई की तरह लगती है। वो रात रात भर मचान पर खेत में रहता है। उस मेहनत से ये फसल खड़ी होती है और उसने 25 साल के सैयद शोएब ने, सिर्फ 25 साल का लड़का है। नौजवानों को ज़्यादा आजकल आग लगी है। उसने कहा कि मैं अपनी ज़मीन देने को तैयार हूँ, आप जाइए और अपना शिव पुराण कर लीजिए। आपको ये लग सकता है कि कहानी दिखने में बड़ी आपने पॉजिटिव कहानी बना दी, मीडिया ने उसको तान दिया, हुआ ये होगा, शिवसेना का सांसद है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का इलाका है, सैयद शोएब 25 साल का लड़का है, डरा वरा दिया होगा और उसे ज़मीन खाली करा ली होगी और दुनिया को बताने के लिए ऐसी तस्वीर पेश कर दी कि वाह 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 वाह। लेकिन इसकी हकीकत अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो सांसद ने धमका कर ज़मीन नहीं ली है, बल्कि मुस्लिम समुदाय के मन में हिंदुओं के लिए करुणा का भाव था। और वो करुणा का भाव इसलिए था कि कभी उनके लिए भी उनके अपने हिंदू भाई उठकर खड़े हुए थे। जिस तबलीगी जमात को पूरे हिंदुस्तान में घोषित किया हुआ है कि वो ऐसा है वैसा है, कोरोना फैला दिया, पता नहीं क्या क्या, भरपूर बदनाम करने की कोशिश हुई, पूरा देश का मीडिया लगा रहा ताकि उनके लिए नफरत पैदा हो जाए। उस तबलीगी जमात का एक इज्तिमा होता है। इज्तिमा एक तरह का धार्मिक आयोजन होता है जिसमें बहुत सारे मुसलमान हिस्सा लेते हैं, बड़ा आयोजन होता है। और उसमें जो स्कॉलर्स आते हैं इस्लामिक धर्म के, इस्लाम के जानने वाले, वो प्रवचन देते हैं। जैसे आप आशाराम बापू का प्रवचन सुनते हैं, ऐसे ही समझ लीजिए। और वो बहुत बड़ा मेला सा लगता है, वहाँ पे बहुत देश विदेश से लोग आते हैं और वहाँ पे एक तरह की ट्रेनिंग भी होती है कि भाई इस्लाम के हिसाब से प्योरली सही क्या है, गलत क्या है, ये सब बातें होती हैं। तो 3 दिन का तबलीगी इज्तिमा हुआ था वहाँ पे। हिंदुओं ने उसको अपने खेत को खाली छोड़ दिया था कि जितनी ज़मीन चाहिए ले लो, अपना आयोजन करो। इस आयोजन में कितने लोग शामिल हुए थे ये आपको बताऊंगा तो अचरज होगा। 3 लाख लोगों के आयोजन के लिए हिंदुओं ने मुसलमानों को ज़मीन दे दी थी। ये देश है, ये मोहब्बतों का देश है, सिर्फ प्यार है, नफरत कहीं नहीं। इस देश को जब कोई, मुझसे लोग कहते हैं मैं विरोधी हूं, इस नेता का विरोधी हूं, उस नेता का विरोधी हूं, क्या इस देश को बचाने के लिए, ऐसे देश को बचाने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते? हमें नहीं करना चाहिए? मैंने आपसे कई बार कहा, मैंने एक बार एक एक्सेल शीट बना के डाली थी, एक गूगल फॉर्म डाला था, आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि मोहब्बत और भाईचारे की कहानियां अगर आपके आसपास कुछ हों मुझे भेजिए। प्यार की कहानियां, पार्टनरशिप की कहानियां, ऐसी ही कहानियां जैसी ये हैं, ताकि हम देश के लोगों को अपना असली देश दिखा सकें। ये वही कहानी है जिसकी मैं दरकार थी मुझे, जो मैं चाहता था। बात ये नहीं है कि आपने अपनी ज़मीन दे दी, बात ये नहीं है कि उन्होंने अपनी ज़मीन दे दी। मुझसे पूछेंगे तो इस तरह के कामों में क्यों अपनी ज़मीन बर्बाद करना। लेकिन उत्सव हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं, इस देश की विरासत का हिस्सा हैं। हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं।
इंटीग्रेट होते हैं, हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। अगर 3 लाख लोग इज्तिमा में आए थे तो पता नहीं देश के किस हिस्से से, विदेश के किसी हिस्से से आए थे, एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिला होगा। इसलिए मैं इसको बुरा भी नहीं मानता हूँ। इसी तरह से शिव पुराण है, दूर दूर से लोग आए होंगे वहाँ पे। एक पुराण की कथा, पुराण को लेकर बहुत सारा विद्वानों में मतभेद है। शिव पुराण कहता है शिव महान थे, भागवत पुराण कहता है विष्णु महान थे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। बहरहाल ये मामला, ये उसने कोई पुराण के लिए ज़मीन नहीं दी है, उन्होंने इज्तिमा के लिए ज़मीन नहीं दी है। हिंदू ने मुसलमान के लिए ज़मीन दी है, मुसलमान ने हिंदुओं के लिए ज़मीन दी है। ये वो लोग हैं जिनको हम समझते हैं कि वो लड़ते रहते हैं। ये देश लड़ता नहीं। इस देश में कुछ लोगों को लड़ाया जाता है, और जब वो लड़ते हैं उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, और जब वो नहीं भी लड़ रहे होते हैं, कल के वीडियो मैंने बताया था, तो रंग दिया जाता है, सांप्रदायिक आग लगाने की कोशिश की जाती है। यहाँ लोग अपनी ज़मीनें, खड़ी फसल एक दूसरे को दे रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को दे रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं को दे रहे हैं। वहाँ आप कहते हैं वो फला आदमी था, वो मौलाना था, और ये जिहादी था, और पता नहीं क्या क्या। आपको समझना पड़ेगा इस देश को क्या बनाने की कोशिश हो रही है। खैर, ये भूमि, कई विशाल बड़े रास्ते जो हैं जिन पे सैयदों का पूरा नियंत्रण है, उसकी ज़मीन है। और जब वहाँ पर लोग गए थे तो वो सिर्फ ये पूछ रहे थे कि क्या किराए पे कोई आसपास ज़मीन मिल सकती है जिससे हम आयोजन कर लें। सांसद जाधव पूरी जिंदगी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते रहे हैं, और इसके बाद उनका मुंह बंद हो गया। नेता बहुत मक्कार होते हैं, लेकिन पक्का मान के चलिए कि मोहब्बत की इस कहानी के बाद अब वो नफरत का कारोबार नहीं कर पाएंगे। मैं हर वीडियो के बाद में बोलता हूँ, लोगों तक पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, अच्छी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। लेकिन ये वो अच्छी और सकारात्मक बात है जो सब तक पहुँचनी चाहिए, इसका पहुँचना बनता है। ये काट है उस गंदी राजनीति की जो इस देश को बांट रही है, इसलिए शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद। व्हाट्सएप पे भेजें, फेसबुक पे डालें, और जो लोग फेसबुक पे हैं वो स्टार भी दे सकते हैं अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहें। धन्यवाद।